ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए एक नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, एक फिर से नया दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। तो आइए खुशी खुशी से मुस्कुराते हुए बाबा का आशीर्वाद लेते हुए इस नए और प्यारे से दिन को शुरू करते हैं। साईं जी का आशीर्वाद है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि देवा, आपकी कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आया है, लेकिन बिना आपके आशीर्वाद के हम इस नए दिन को शुरू नहीं कर सकते। बिना आपके आशीर्वाद से हमें खुशियाँ भी खुशियाँ नहीं लगती। इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपकी कृपा से इस नए दिन को शुरू करें और अपने हर कार्य को पूरी मेहनत से कर सकें। अपने हर कार्य में हम सफल हो सकें, और ये बिना आपकी कृपा के तो संभव ही नहीं है। तो आप आशीर्वाद दीजिए देवा कि आज के इस नए दिन को शुरू करने से पहले मैं आपका नाम जाप करूं, आपकी कृपा पाऊं और तब इस दिन को शुरू करूं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और हम सब की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो बाबा की कृपा से होता है। हमारे जीवन में आने वाली हर खुशी उनकी कृपा से ही आती है। और बाबा से ही कहते हैं हम कि देवा, हमें नहीं मालूम कि अगला पल कैसा होगा, हमें नहीं मालूम कि आज के दिन हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या मिलेगा। जो भी है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये विश्वास है कि आप हर पल हमारे अंग संग हो। आप हर पल देवा हमारी रक्षा करते हो। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। तो इसीलिए देवा, जैसे हर पल मेरा साथ निभाया, आज भी आपको निभाना है। मेरे साथ साथ रहना, मैं अपने दिन को बहुत खूबसूरत बना सकूं, अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद देवा सदैव हम सभी पर बनाए रखिएगा। मैं जिस रास्ते को चुनूं वो रास्ता नेकी का हो, अच्छा हो, सच्चा हो, और जो करूं वो भी अच्छी नीयत से करूं। कभी किसी के लिए बुरा ना सोचूं, कभी मेरे विचारों में किसी के लिए कोई गलत भावना प्रवेश ना करे। मैं जो करूं किसी की खुशियों के लिए करूं, किसी की ज़िंदगी में खुशियां ला सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा देवा कि जो करूं उसमें किसी की भलाई हो, किसी का भला छुपा हो। और बस ऐसे ही आपकी कृपा से सेवा करते रहें हम, हमेशा एक सेवा भाव हमारे मन में रहे, और ऐसे ही आपकी कृपा भी बरसती रहे। देवा, आपकी कृपा है तभी हम आज प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी कृपा है तभी हमारे पास वो हर चीज़ है जो हमारी सुविधा के लिए ज़रूरी है। आपकी कृपा है तभी हम मुस्कुरा रहे हैं, हम खुश हैं। आपकी कृपा से ही हम इस खूबसूरत से संसार को देख पा रहे हैं। आपकी कृपा है तभी तो चलकर आपके दरबार आ जाते हैं। आपकी कृपा है तभी तो इन हाथों से सेवा कर रहे हैं देवा। आपकी कृपा है तभी तो आपका नाम हमारे कानों तक जाता है, आपकी भजनों में हम लीन हो जाते हैं। हमें वहाँ बाकी सुध बुध रहती ना है, हम कहते हैं बाबा के भजन चलते हैं तो मस्त हो जाता है आपका भक्त। ये आपकी कृपा ही है, क्योंकि वो सुना है ना आप लोगों ने कि बाबा की कृपा के बिना कोई बाबा का नाम भी नहीं ले सकता। तो यदि हमारे जीवन में उनका नाम है, हम उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उनकी कृपा है हम पर, तभी हो पा रहा है। तो इसीलिए हमेशा हर पल 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 अपने साईनाथ का शुक्राना करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए। वो सब जानते हैं, फिर भी हमें उनको बताना पड़ता है। वो सब कुछ पता है उनको कि हमारे अगले पल हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम अपने बाबा को बताकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमने बाबा के कानों तक बात डाल दी है, अब वो सब कुछ बेहतर कर देंगे। जो होगा
अब अच्छा ही होगा, अब मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस मुझे अपने कार्य पर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कृपा करने वाले हैं, वो कृपा कर रहे हैं। बाबा की कृपा है तभी तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम कुछ जब सही नहीं होता तो हमें एक संकेत मिलता है, हमारा दिल खुद कहता है कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, ये सही नहीं है, इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम इसको छोड़ देंगे। हमारा मन खुद हमें एक साइन देता है, और जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब भी अपने आप मन में खुशी सी चल रही होती है कि कुछ बेहतरीन होने वाला है, कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो ये उनकी कृपा के ही संकेत होते हैं। जब हम कुछ अच्छा हमें मिलता है, कुछ बेहतरीन मिलने वाला होता है, या फिर जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है वो हमें उसके संकेत मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से। तो बस ऐसे ही बाबा अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, ऐसे ही बाबा अपने भक्तों की श्रद्धा की लाज रखते हैं। वो कभी भी अपने भक्तों का विश्वास डोलने नहीं देते, वो हमेशा हमें समझाते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से समझाएं, कैसे भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है जो हमें हमारे मन को सुकून देता है। तो इसीलिए बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। साईं जी कल भी हमारे थे, साईं जी आज भी हमारे हैं, साईं जी हमेशा हमारे हैं, लेकिन उसके लिए आपको बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ मत सोचिए, कुछ मत देखिए, किसी आडंबर में मत पड़िए, बस श्रद्धा और सबूरी के रास्ते पर चलते रहिए। आपके जीवन को इतना सुकून का अनुभव होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं है। सच में सिर्फ श्रद्धा और सब्र, ये दो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में खुशियों को इतना ज़्यादा ला देंगी ना कि हम खुद सोचेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे है। वो क्यों? क्योंकि श्रद्धा जब हमारी बाबा पर हो जाएगी ना, तो हमारा श्रद्धा से हम बाबा के रास्तों पर चलने लग जाएंगे। हमारी श्रद्धा कहती है कि नहीं, गलत चीज़ पे नहीं जाना है, सही रास्ते पर जाना है, वो गलत रास्ता है, मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे बाबा देख रहे हैं। श्रद्धा से, भाव से बाबा पर हम आश्रित हो जाते हैं कि अब सब ज़िंदगी बाबा पर छोड़ दी। और जब सब श्रद्धा होती है तो सब्र भी आता है। सब्र कहता है कि जो बाबा ने दिया है वही मेरे लिए सही है। अगर बाबा मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो मेरी ज़िंदगी के लिए शायद सही ना हो। इसलिए सबूरी मेरी ये कहती है कि मेरे पास जो कुछ है मेरे बाबा की कृपा से है, और जितना है शायद वही मेरे लिए पर्याप्त है, और आगे जो कुछ मेरा देवा देगा वही मेरे लिए बेस्ट होगा। तो ये श्रद्धा और सबूरी अपनाने से ज़िंदगी कहीं ना कहीं खूबसूरत अधिक हो जाएगी। और आज की कुछ नाम है प्रार्थना में, जो कि पंकज सुमन जी का एक कमेंट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके हस्बैंड को चोट लग गई थी और वो उनको बहुत पेन है, दर्द है, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनका नाम है सविता जी। सविता जी के हस्बैंड के लिए आप लोग प्रेयर कीजिएगा, शायद नाम उनका अमित जी है। तो भगवान साईनाथ अमित जी को बाबा जल्द से जल्द ठीक कर दें, उनकी चोट का दर्द कम हो जाए। देवा आपकी रहम से, आपकी कृपा से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि देवा दया करना और उनके दर्द को जल्द से जल्दी कम कर दीजिएगा। और एक नेम है विनेश वर्मा जी का, जिनकी जो इस वक्त तबीयत है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो चोट आई है देवा उस चोट पर मरहम आप लगाइएगा, उनकी चोट को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिएगा देवा, वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनकी तकलीफ़ों को कम कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए प्रभु, सबका भला कीजिए। और एक नेम है पूजा जी का, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है। मालिक उन पर भी कृपा करना कि उनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आपकी कृपा होगी तो क्या नहीं हो सकता मेरे मालिक। रहम नज़र कीजिए कि पूजा जी की हेल्थ में जल्द से जल्द सुधार आ जाए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए मेरे साईं। और अभी कुछ दिन पहले मौसमी पांडा जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम उन्हें विश नहीं कर पाए, देवा क्षमा कीजिएगा। तो मौसमी जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मालिक आपकी ज़िंदगी में हर दिन खुशियों भरा लाएं। आप जो चाहते हो बाबा से प्रार्थना करो और आपको झट से मिल जाए। हम आपके लिए बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि देवा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो और बाबा की कृपा से आप सदा 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 खुश रहो, सुखी रहो और ऐसे ही बाबा का नाम लेते रहो और बाबा के श्री चरणों से आपको हमेशा खुशियाँ मिलती रहें।
जितनी बार झुको उतनी बार खुशियाँ मिलें। जय जय साईं राम। और एक नाम है शंकर जी का। शंकर जी का। तो देवा रहम नज़र करना, शंकर जी पर कृपा करना, उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए और हैप्पी भी हो जाए। देवा रहम नज़र करना। और एक मैरिज एनिवर्सरी थी वंशिका जी की और पुष्कर जी की। तो वंशिका जी और पुष्कर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक इन दोनों को सदा खुश रखे, हेल्दी रखे, इनका परिवार हमेशा खुशियों में रहे। ये जो चाहते हैं इनकी लाइफ में वो हर एक विश, मनोकामना, इच्छा पूरी हो। हम अपने देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, विनती रिक्वेस्ट करती हूँ कि कई बार कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो बहुत पहले की थी, तो वो क्या होता है हमारे पास कई बार हमें नहीं दिखती, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं भी। एक कोशिश करती हूँ कि बहुत ध्यान रखूँ, लेकिन दिमाग से निकल जाता है। तो उसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। और उसके लिए आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जब आप मुझे याद दिला दिया करें, अगर एक बार नहीं तो दोबारा याद दिला दिया करें, क्योंकि हम आपके अपने ही तो हैं। अगर आप हमें एक बार से 2 बार याद दिला देंगे तो हम उस चीज़ को फिर गौर फरमाएंगे कि हाँ ये हमसे भूल हो गई, इसको ठीक करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान के पास भक्ति के अलावा उसका परिवार होता है, जिसकी उसे परिवार की भी देखभाल करनी पड़ती है, परिवार को भी देखना सुनना पड़ता है, उसमें भी हर एक सदस्य की जो भी चीज़ें होती हैं उस पर गौर करना होता है, और फिर भक्ति भी करनी होती है। तो हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं, हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते। ना माता पिता की सेवा, ना भगवान की सेवा, दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं। और इन दोनों के साथ साथ मेरे पास आप लोग भी हो, तो इन तीनों चीज़ों को संभालना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी में आपको भी मेरा योगदान देना है, ठीक है? तभी हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। आपका योगदान है मैं कुछ भूलूँ उसे याद दिलाने का। जो आपके मैसेजेस हैं अगर बहुत पुराने रहते हैं तो आपसे बार बार कहती हूँ कि भाई मुझे याद दिला दिया करें, ठीक है? अब ये जिम्मेदारी मैंने आप पर दे दी है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझे याद दिलाने की, ठीक है जी? क्योंकि हमने आप अपनी समस्या को आपके सामने रख दिया है कि ये है, तो ये चीज़ें आपको हमारे को ठीक करनी है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे याद दिलाना कि अनु हमने आपको मैसेज तब किया था, आपने देखा नहीं, फिर हम उस चीज़ को गौर करेंगे, ठीक है जी? बाकी तो बाबा बैठे हैं। देखिए मेरे कहने से या करने से कुछ नहीं होगा, जो करते हैं देवा करवाने वाले हैं। बाबा की जिस पर असीम कृपा होती है वो पहले हो जाता है या फिर बाद में होता है, ये तो साईं जाने क्या उनकी लीला है, क्या वो करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी? तो चलिए अब सुन लेते हैं साईं लीला को, जो कि एक भक्त के द्वारा उसके भाव जो हम सब अभी सुनने जा रहे हैं बाबा की लीला को। आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साईं राम अनुदी। मेरा नाम आरती है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। अनुदी, मैं आपके साथ एक लीला शेयर करना चाह रही हूँ बाबा जी की, जो 2024 की है। बात ऐसी है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, और हमारे साथ कैसा होता है कि हम लोग को हर महीने कुछ टारगेट आते हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो हमें फुलफ़िल करने होते हैं, जिसके बाद हमें बैंक कहीं न कहीं कॉन्टेस्ट में भेजता है घूमने के लिए। तो ऐसे ही फरवरी का मंथ था 2024 का, एक यूरोप का ट्रिप आया, जिसमें मुझे 20 लाइफ इंश्योरेंस करना था। बट मुझे लगा कि इतना तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा टारगेट मैं कैसे पूरा करूँगी। बट फिर भी बाबा के ऊपर छोड़ दिया। बाबा जी को बताया कि बाबा जी यहाँ का टारगेट आया हुआ है और इसको करना है, पर कैसे होगा मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी कि मेरा 4 से 5 लाख रुपए हो जाए, यही बहुत है। पर बाबा जी की कृपा देखिए, जैसे ही वो कॉन्टेस्ट आया उसके बाद एंड मुझे बाबा की कृपा से यूरोप बुदापेस्ट जाने का मौका मिला। मैं अभी 24 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से यूरोप बुदापेस्ट होकर आई अपने बैंक की तरफ से। और बाबा जी की कृपा से ही मेरा हर महीने का टारगेट और कॉन्टेस्ट क्वालिफाई होता है। मैं बाबा से जो कुछ शेयर करती हूँ बाबा जी उसको बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि बाबा जी सबके ऊपर कृपा करें, आपके ऊपर कृपा करें, साईं दीदार चैनल में जितने फैमिली मेम्बर हैं सबके ऊपर कृपा करें, और हमेशा 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 मेरी फैमिली, मेरे ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे जॉब के ऊपर, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
थैंक यू बाबा जी, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो ये थी आरती जी के द्वारा बताई गई लीला, जिसमें इनको ये विश्वास है कि ये जो बाबा से कहती हैं बाबा उसको करते हैं। और ये इनका विश्वास बिल्कुल सही है कि बाबा से जो श्रद्धा से कहा जाता है, बाबा उस कार्य को अपने भक्त को सब्र सिखा कर देते हैं। वो सिखाते हैं कि तू सब्र कर, मैं तेरे को दूंगा, लेकिन तू चिंता ही इतनी करता है। तो जो चिंता नहीं करता उसका सब्र जीत जाता है और उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं जल्दी ही मिल जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी आपका हमारे परिवार के साथ ये लीला शेयर करने के लिए। मालिक आपके साथ और अधिक लीलाएं हो और अधिक कृपा हो आपके जीवन पर साईनाथ की, और ऐसे ही आप साईं लीला का गुणगान करते रहें। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपको सदैव खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका हर सपना पूरा हो। हमारे श्री चरणों में ही अरदास है। उसके बाद एक लीला और सुनाएंगे आपको जो श्रद्धा जी द्वारा बताई गई है। आइए सुन ही लेते हैं लीला को। ओम साई राम अनु जी एंड साईं दीदार फैमिली, मेरा नाम श्रद्धा है। मैं आपसे बाबा की एक लीला शेयर करना चाहती हूँ जो अभी दिसंबर में ही हुई मेरे साथ। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरे सास ससुर जी एमपी में रहते हैं, बट कुछ दिनों के लिए वो हमारे पास आए हुए थे। तो एक दिन मेरी सासू जी को रात में सडनली अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। हम लोग रात में ही एम्बुलेंस करके उन्हें लेकर अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि संस्कार वगैरह उनका वहीं करना था। तो रास्ते में कुछ यूँ हुआ अनु जी कि हम एक ढाबे में चाय के लिए रुके। वहीं मेरा पर्स छूट गया जिसमें सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं। मेरे पैसे, लॉकर की चाबी, सब कुछ उसमें था। हम वहाँ से निकल चुके थे। मुझे 2 घंटे बाद याद आया कि मेरा पर्स तो वहीं छूट गया। तब मैंने अपने हस्बैंड और ससुर जी को बोला, तो उन्होंने बोला उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है कि अब मिलेगा, बट मुझे पता था कि बाबा पे इतना भरोसा था कि मिल ही जाएगा। हम वापस गए पर्स के लिए। मैं पूरे रास्ते बाबा का नाम लेती गई और मैंने 11 वचन भी पढ़े। बाबा की इतनी कृपा हुई अनु जी कि जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, दुकान वाले के पास गए तो उसने खुद ही निकाल कर दे दिया पर्स और बोला हमने आपको आवाज़ दी थी बट आप सुन नहीं पाए। अब इसको लीला नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ अनु जी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे ससुर जी और हस्बैंड को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बाबा ने जैसे मेरे ऊपर कृपा की वैसे सभी के ऊपर करें बाबा, सबकी प्रॉब्लम्स दूर करे देवा। थैंक यू सो मच बाबा एंड थैंक यू अनु जी। ये लीला ज़रूर शेयर करिएगा मेरी आप। हमेशा आप खुश रहिए, बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। ओम साई राम अनु जी। तो बाबा की लीला अपरंपार है, ये दुनिया कहती है और हम भी जानते हैं। तो ऐसे ही साईं जी की कृपा सभी भक्तों पर होती रहे। श्रद्धा जी के साथ जो लीला हुई उसे कोई लीला कह सकता है, कोई कह सकता है ऐसे भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो लीला ही होती है। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे वैसे वैसे कुछ नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में सब बाबा की कृपा से ही होता है। उनकी कृपा है तभी खोई हुई चीज़ें मिल जाती हैं। उनकी कृपा है तभी सब कुछ वो होता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम उनके अनुसार चलते हैं तो वो वही करते हैं जो हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए ज़रूरी होता है। बाबा हमें वही देते हैं। तो इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत 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 शुक्रिया कि भक्तों की श्रद्धा की लाज रखते हैं। साईनाथ कभी भी हमारी नैया को डूबने नहीं देते, भले डोल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो ये बाबा की कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी, इतना आशीर्वाद देने के लिए और इतनी प्यारे सी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाबा की असीम कृपा आप पर और आपके सदैव पूरे परिवार पर बनी रहे। हम श्री चरणों में बाबा की अरदास करते हैं। और आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा बाबा, सब पर कृपा करना। जिन लोगों ने सच्चे दिल से प्रार्थना की है उन सभी के जीवन में खुशियों का आगमन हो, वो सभी सदैव खुश रहें देवा। रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे साईनाथ, आज का दिन सभी का शुभ और मंगलमय हो, आपकी कृपा सब पर हो, सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और सबके घर में खुशियाँ आए। जो नाम हम आज नहीं ले पाए हैं, कल उन्हें लेने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग भेज दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। कल के कमेंट्स को आज के कमेंट्स को देखते हुए कल आपके नाम आ जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।